नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। गुरुग्राम से खबर। G20 की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन। आज और कल होंगी G20 की मीटिंग। ग्रैंड हयात होटल में होगा कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। तो G20 की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन आज और कल 2 दिन होंगी G20 की मीटिंग्स। और आपको बता दें कि ग्रैंड हयात होटल में इसका कार्यक्रम है। मेहमानों का खास तरीके से वेलकम किया गया है। हरियाणा की संस्कृति विकास यात्रा पर होगी ब्रांडिंग। कार्यक्रम में करीब 800 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ओरोना कन्वेंशन सेंटर में रखा गया है डिनर। G20 की बैठक को लेकर पुख्ता तैयारियां की गई हैं। तो हरियाणा की संस्कृति विकास यात्रा पर इसमें ब्रांडिंग की गई है होगी और G20 की बैठक को लेकर पुख्ता तैयारियां की गई हैं। मेहमानों का खास तरीके से वेलकम किया है। हरियाणा की कल्चर को इसमें दिखाया गया है। G20 की 2 दिवसीय बैठक का ये पूरा आयोजन किया गया है गुरुग्राम में, जिसमें हरियाणा की संस्कृति विकास यात्रा पर होगी ब्रांडिंग और ओरोना कन्वेंशन सेंटर में डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। तो G20 की ये बैठक खास मेहमानों का स्वागत अलग ही अंदाज में किया गया है। हरियाणा की संस्कृति की झलक साफ तौर पर G20 की इन 2 दिवसीय बैठक में देखने को मिलेगी। तमाम नेता कार्यक्रम में रहेंगे और गुरुग्राम के ग्रैंड हयात होटल में कार्यक्रम का आयोजन। आज और कल होंगी G20 की मीटिंग्स। G20 की बैठक को लेकर पुख्ता तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम में करीब 800 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ओरोना कन्वेंशन सेंटर में रखा गया है डिनर। और अधिक जानकारी लेते हैं संवाददाता मोहित कुमार से। मोहित, G20 की 2 बैठकें आज और कल 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हरियाणा की संस्कृति विकास यात्रा पर होगी ब्रांडिंग इसमें। जी बिल्कुल, गुरुग्राम में आज और कल 2 दिवसीय बैठक होनी है G20 की। और आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 3 मार्च और 4 मार्च की बैठक ऐसी हुई थी। और ऐसे में अब जो 2 दिवसीय बैठक रखी गई है उसके 2 जो है वेन्यू रखे गए हैं। इसमें ग्रैंड हयात होटल है सेक्टर 58 का, और दूसरा है सेक्टर 67 का ओरोना कन्वेंशन सेंटर, जहां पर ये 2 दिनों तक ये बैठक चलेंगी। एक बैठक जो कि आज होगी उसमें 2 सत्र रखे जाएंगे। पहले सत्र के अंदर 250 विदेशी और 800 प्रतिनिधि जो हिस्सा लेंगे। साथ ही इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे भारत सरकार के। और साथ ही आपको बता दूं कि तमाम जो अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटीज जो है इस बैठक को लेकर लगा दी गई हैं। पुलिस के जो चौक चाबंद जो है पुलिस को कर दिया गया है। सभी नाकों पर, सभी जगहों पर चेकिंग भी वाहनों की जा रही है। पूरे तरीके से गुरुग्राम पुलिस जो है सतर्क नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें बैठक के मुद्दों की, तो इसके अंदर मुख्य तौर पर सभी देशों के आपसी तालमेल को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र के अंदर एक अहम बैठक इसको माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के सभी देश जो अपना हाथ बटा रहे हैं, तो ऐसे में भारत देश के अंदर भी किस तरीके की इन्वेस्टमेंट की जाएंगी और कैसे आपसी तालमेल। और दूसरा मुद्दा मैं आपको बता दूं, स्कूलों को लेकर भी इसमें स्टार्टअप रखा गया है। G20 स्टार्टअप को लेकर भी इसका थीम रखा गया है, जिसके अंदर नए स्कूल और आपसी तालमेल और इंटरनेशनली जो पूरे देश हैं सभी से मिलकर के किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सभी 20 देशों को काम करना है, उसको लेकर के अनेकों चर्चाएं और अनेकों सेशन इसके अंदर रखे गए हैं। तकरीबन 12 से 13 सेशन जो है 3 बजे से पहले रखे गए हैं, आधे घंटे के। और उसके बाद 3 बजे के बाद फिर और नए सेशन जो रखे जाएंगे। ऐसे में दूसरे दिन यानी कल फिर ऐसी ही बैठकें होंगी जो कि ओरोना कन्वेंशन और ग्रैंड हयात होटल के अंदर एक साथ चलेंगी। उसके बाद वहां भी 3 बजे के बाद दूसरा सत्र रखा जाएगा। ऐसे तकरीबन 2 सत्रों के अंदर एक दिन के अंदर की बैठकें जो है पूर्ण की जाएंगी। साथ ही अगर रात्रि भोज की अगर बात करें तो इन सभी के लिए जो है जो प्रतिनिधि आए हैं विदेशों से, डेलीगेट्स आए हैं और जो 800 प्रतिनिधि हैं तमाम
तमाम जो मिनिस्टर होंगे और जो अधिकारी होंगे उन सभी के लिए जो रात्रि भोज का जो प्रबंध है वो अरोना कन्वेंशन सेंटर के अंदर रात को रखा गया है। और हालांकि अगर मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, तो बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री कल इस बैठक के अंदर शिरकत करेंगे और उसके बाद हरियाणा को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है उन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा भी की जाएगी। जी ठीक है, बिल्कुल चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर मैं तैयारियों की बात करूं, क्योंकि कल हमने वेलकम की तस्वीर भी देखी थी, मोहित, किस तरीके से हरियाणवी तरीके से स्वागत सत्कार विदेशी मेहमानों का किया गया था। G20 की इस बैठक के बाद कितना अंतर जो है, क्योंकि पहले भी हुआ था और उसमें कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की जाती है, हरियाणा के विकास पर बात की जाती है, कितना असर देखने को मिलता है? और जी बिल्कुल, जिस तरीके की बैठकें जो है इससे पहले भी गुरुग्राम में G20 को लेकर के गुरुग्राम में भी एक बैठक हो चुकी है इससे पहले भी, और अब दोबारा से मौका हरियाणा को मिला, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम को मिला है, तो कहीं ना कहीं जो विदेशी निवेश है उसको लेकर भी मुख्य चर्चाएं इस बैठक के अंदर रखी गई है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी प्रगति के लिए कहीं ना कहीं विदेशी निवेश होना, विदेशी मुद्रा का भारत में आना जरूरी होता है। तो ऐसे में जो $3 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है उसको $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी किस तरीके से बनाया जाए, उसको लेकर के अहम चर्चाएं जो हैं इस बैठक के अंदर रखी जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से निवेश बढ़ेगा दूसरे देशों का, तो उन देशों का तो फायदा होगा ही, वो तो आर्थिक तौर पर भारत, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट जो है भारत को देश के अंदर कहा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर जो निवेश, जब लोग इस बैठक के अंदर फैसला लेने के बाद निवेश भारत के अंदर होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही नए स्टार्टअप जो है देश के अंदर हो सकेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस बैठक का जो थीम है G20 स्टार्टअप रखा गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नए नए निवेशों को, नए नए जो उद्योग है उनको देश के अंदर लगाने को लेकर के है। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो उस समय जो बैठक के अंदर चर्चाएं की गई थी उसको लेकर के जमीनी स्तर पर उनका काम जो है उन निवेशों का काम शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में इस बैठक के बाद भी नई जो सौगात है, हो सकता है कि हरियाणा को और मिले और हरियाणा के साथ साथ गुरुग्राम को मिले। तैयारियां जो है काफी समय से जो है जिला प्रशासन इस बैठक को लेकर के जुटा हुआ था लगातार। जो गुरुग्राम के अंदर मैं बता दूं, आज की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो कुछ हद तक रूट डाइवर्जन भी किया गया है। और कल भी गुरुग्राम से जो जिला प्रशासन व हरियाणा सरकार के कुछ अहम जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर जाकर के जो डेलीगेट्स जो हैं अलग अलग देशों से आए हैं, जो अलग अलग 20 देशों से 250 से ज्यादा जो प्रतिनिधि आए हैं, विदेशी लोग जो आए हैं, उनका स्वागत जो है भव्य तरीके से किया गया। और आपको बता दूं इस स्वागत के अंदर सबसे अहम चीज जो हरियाणा की संस्कृति थी उसको सबसे ऊपर रखा गया, उसकी ब्रांडिंग की गई और हरियाणा की संस्कृति से उन विदेशियों को रूबरू कराने के लिए जो है कहीं ना कहीं कल एक स्वागत समारोह रखा गया था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। इससे पहले जब बैठक गुरुग्राम के अंदर हुई थी तो मैं आपको बता दूं गुरुग्राम के सुल्तानपुर झील के अंदर भी एक ऐसा एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर जो, क्योंकि सुल्तानपुर झील गुरुग्राम का एक ऐसा इलाका है जहां पर अनेकों जो है पक्षियां जो है अपने देशों से उड़ करके हर मौसम के अंदर अलग अलग जो पक्षियों की जो नस्लें होती हैं वो भारत आती हैं, भारत के बाद गुरुग्राम आती हैं। तो ऐसे में उनसे भी जो है रूबरू कराया गया। नृत्य जैसे जो कार्यक्रम थे वो रखे गए, छात्रों ने जो है उन विदेशियों का स्वागत किया, उनका मनोरंजन किया। तो ऐसे में इस बार फिर इसी तरीके के जो है कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसके अंदर जो सेशन जो है आधे घंटे के सेशन जैसे होते जाएंगे। कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयारियां भी है और एक्साइटमेंट भी है बहुत। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।